ये जिनको मकान की ज़रूरत है और इक़्तिसादी तौर पर वो कमज़ोर हैं, वो खुद बना नहीं सकते, तो उनकी एक लिस्ट बनी है। तो उस लिस्ट के हिसाब से फंड्स रिलीज़ होते हैं और प्रेफ़रेंस लिस्ट जो बनाई गई है उसी हिसाब से यहाँ पर उनको किस्तों में वो रकम फराहम की जाती है। इस वक़्त अगर देखा जाए तो हमने भी हाल ही में 10-15 दिन पहले दूसरी इंस्टॉलमेंट हमारे ब्लॉक अनंतनाग की जहाँ तक बात की जाए तो हमारे नरेगा का जो प्लान इसमें इस साल बना था वो लगभग पाए तकमील तक पहुँच चुका है। इसमें हमारे पास जितने भी वर्क्स इसमें इंक्लूड किए गए थे, जितने भी काम कराने थे नरेगा में, ऑलमोस्ट हमने वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो मार्च एंडिंग तक जो हमारी डेडलाइन होती है साल की, इस साल की, तो उसका पाए तकमील हो चुका है। तो हमारे पास कुछ हल्के यहाँ पर हैं जहाँ पर अभी कुछ काम अभी पाए तकमील को पहुँचना बाकी है। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह मार्च के इख्तिताम होने तक उनमें भी वो काम मुकम्मल हो जाएंगे। तो अब जहाँ तक बात है कि कितना खर्चा हुआ है और कितने काम मुकम्मल हुए हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि हमारे पास जो इतने जॉब कार्ड यहाँ पर एक्टिव होते हैं उसी हिसाब से प्लान बनता है कि ये लेबर बजट पर डिपेंड करता है हर हल्के का, कि इस हल्के में कितने जॉब कार्ड्स एक्टिवेट हुए हैं, कितने बंदों ने जो वहाँ पे बेरोजगार हैं उन्होंने जॉब कार्ड के लिए अप्लाई किया था और उनको जॉब कार्ड फराहम हुआ है। उसी हिसाब से उस हल्के में, जिस हल्के में जितने भी गाँव उसमें आते होंगे, तो उस हल्के में उसी हिसाब से लेबर बजट बनती है। तो हमारे यहाँ पर इस वक्त जो ब्लॉक अनंतनाग की जहाँ तक बात की जाए तो लगभग 10 करोड़ के आसपास का यहाँ पर लेबर बजट है। तो उस हिसाब से जब देखा जाता है तो इस वक्त तो हमने इस टाइम भी जो हमारी मंथली अचीवमेंट जो होती है, जिस मंथ का पर्टिकुलर टारगेट ब्रेकअप जब हम करते हैं एनुअल टारगेट को, तो हमारा 99.23% इस वक्त हमारा एज पर मंथली टारगेट कंप्लीट हो चुका है और जो एनुअल टारगेट है वो 85.33% के करीब हमने कंप्लीट कर दिया है और मार्च तक आते आते ये 100% कंप्लीट हो चुका होगा। इसमें से कुछ हल्के हैं जहां पर हमने ऑलरेडी 100% जो लेबर बजट उनकी थी कंप्लीट कर ली है। यानी कहने का मतलब ये है, आम जुबान में कहा जाए तो जितने भी वहां पे जॉब कार्ड होल्डर्स हैं, जितने भी उनको 100 दिन का रोजगार फराहम कराना था वो हमने 100 दिन का रोजगार उनको फराहम किया है। और प्लान में जितने भी काम उन्होंने इंक्लूड कराए थे, लोगों ने ग्राम सभा में लिखवाए थे काम कि यहाँ पर ये वाला काम होना चाहिए, चाहे फ्लड प्रोटेक्शन बंद हो, चाहे कोई ड्रेन बनानी हो, कोई सड़क बनानी हो, तो कुछ हल्कों में हमने वो 100% ऑलरेडी कर चुका है। जो मार्च तक का टारगेट था तो वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी कुछ हल्कों में अभी जो 85.33% में बात कर रहा था तो ये भी 100% नहीं इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कुछ हल्कों में अभी काम चल रहे हैं और वो पाए तकमील तक पहुंच जाएंगे। एंडिंग मार्च तक हमारा इंशाल्लाह सारा प्लान जो है एग्जीक्यूट हो चुका होगा। हम बात करेंगे तो इस हवाले से आपका ब्लॉक जो है कहाँ पे है, कितना आपने एग्जीक्यूट किया है? जी, एसबीएम की जहाँ तक बात की जाए तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट ही है, ये एक बार हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है इसको हम जो हम अपनी ज़बान में इसको बोलते हैं कि ये ओडीएफ हो गया है, ओपन डेफिकेशन फ्री। यानी यहाँ पर कहीं पर ऐसा अब नहीं होता है कि ओपन डेफिकेशन हो। तो लेकिन चूंकि हम देखते हैं कि पॉपुलेशन भी बढ़ती जाती है और एक ही कुंबे के 2 कुंबे 3 कुंबे बनते हैं, ये तो जाहिर सी बात है, एक नेचुरल चीज़ है कि फैमिलियों का तकसीम होता है, शादी होती है तो भाई और भाई अलग अलग मकान बना लेते हैं, अलग से अंदराज होता है उनका राशन कार्ड का, तो उस हिसाब से वो अलग मकान बनाते हैं। तो फिर हमें एक बार फिर से हम सर्वे करते हैं कि कितने घर अभी ऐसे बचे हैं जिनको अभी फिर से हमें लैट्रिन पॉइंट वगैरह फराहम करना है जो खुद नहीं बना सकते। अगर हमने एक दफ़ा ऐसा डिक्लेयर भी किया हो कि हमने फलानी फॉर एग्जाम्पल कोई गाँव है, देहात में कोई गाँव है, तो वहाँ पर हमने जो पूरा गाँव है हमने सर्वे जो किया, जिनके हर एक घर के पास बाथरूम है या उन्होंने खुद बनाया या जिनकी वक़्त नहीं थी, इक़्तिसादी तौर पर उतने मजबूत नहीं थे, तो उनको हमने बाथरूम फराहम किया है। लेकिन उसके बाद एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, हम लगातार देखते जाते हैं कि वहाँ पर हो सकता है ऐसा भी हो कि फैमिली डिवाइड हो गई हो, फिर से एक घर वजूद में आया हो और उनके पास बाथरूम है कि नहीं। तो इस हवाले से जब बात की जाए एसबीएम की, तो हमारे पास फिर से कुछ फंड्स अभी हाल ही में कि हमारे पास ऑलरेडी सर्वे एक हो चुका है। इसमें 2 हमने क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से हुई है, सेक और नॉन सेक। सेक है कि एसईसीसी सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो हुआ है उसके हवाले से जो गवर्नमेंट ने उस वक्त सेंसस कराया, उसमें उन्होंने खुद ही एक डेटाबेस बनाई है कि किनके पास हट नहीं है, जिनको मकान की जरूरत है और इक़्तिसादी तौर पर वो कमजोर हैं, वो खुद बना नहीं सकते, तो उनकी एक लिस्ट बनी है। तो उस लिस्ट के हिसाब से फंड्स रिलीज होते हैं और प्रेफरेंस लिस्ट जो बनाई गई है उसी हिसाब से यहाँ पर उनको किस्तों में वो रकम फराहम की जाती है। इस वक्त अगर देखा जाए तो हमने भी हाल ही में 10-15 दिन पहले दूसरी इंस्टॉलमेंट जो है वो रिलीज की है, उसी हिसाब से जो हमारा बेसलाइन सर्वे है उसमें जो प्रायोरिटी है। टोटल कितनी हट से अभी जो आपने इस टाइम अभी हमने पिछले हफ्ते जो हमने 15 रिलीजेस और की हैं, जो बेसिकली हमें ये देखना पड़ता है कि अगर हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी थी उसमें उनको पहले प्लिंथ लेवल तक, वो उस पैसे को प्लिंथ लेवल तक के लिए इस्तेमाल कर, प्लिंथ लेवल बनानी थी मकान की, उसमें इस्तेमाल करना था। फिर हम फिर से सर्वे करते हैं कि प्लिंथ लेवल तक मकान बनाया गया है कि ये तामीर हुई है कि नहीं। अगर प्लिंथ लेवल तक बंदे ने वो पैसा खर्च किया है, वाकई प्लिंथ बनाया है, तो फिर हम उसको दूसरा इंस्टॉलमेंट देते हैं ताकि वो अब
दीवारें बना सकें। सच न्यूज, आईना सच का, सिर्फ सच से करवाए रूबरू। सच न्यूज, आईना।